हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। उसका एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे आज, जिसका कि नाम होगा वैदिक पीरियड। आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक पीरियड। इससे पहले हमने हमारे दो चैप्टर खत्म कर दिए हैं। पहला था स्टोन एज और दूसरा था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना आज एक नया टॉपिक खत्म करने वाले हैं, जिसका कि नाम है वैदिक पीरियड या वैदिक सिविलाइजेशन। तो अब हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एमसीक्यू में आपसे यही पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं द वैदिक पीरियड। अब इससे पहले हम वैदिक पीरियड शुरू करें, हम पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका बेस क्या है। द वर्ड वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट विद। जो वेदा वर्ड आया था, ये आया था एक वर्ड से जिसका नाम है विद। विद का मतलब हिंदी में अगर बोले विद्या, और इसका मतलब है टू नो, किसी को जानना, टू नो। द वर्ड मीन्स, वेदा मीन्स द सेक्रेड नॉलेज। क्या मतलब हुआ? सेक्रेड नॉलेज कंटेन इन द टेक्स्ट। किस फॉर्म में है? टेक्स्ट के फॉर्म में है, एंड नोन एज वैदिक टेक्स्ट। मतलब वेद का मतलब ऐसा ज्ञान जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में है, और उसको हम बोलते हैं वैदिक टेक्स्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगला हम देखेंगे, अब वेद की दो कैटेगरी है। द टू कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट आर इंक्लूडेड इन कॉर्पस ऑफ वैदिक। अब अगर हम बात करें वैदिक की कैटेगरी किस कैटेगरी में है, तो इसकी कैटेगरी है दो। क्या है? पहली कैटेगरी है मंत्र और दूसरी है ब्राह्मण। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ वैदिक लिटरेचर, तो पहली होगी हमारी मंत्रा और दूसरी होगी हमारी ब्राह्मणा। अब अगर हम बात करें इन कैटेगरी को एक्सपेंड करने के बारे में, अगर हम बात करें इन कैटेगरी को एक्सपेंड करने के बारे में, तो इन कैटेगरी को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? पहले जानते हैं हम कि मंत्र क्या होते हैं। द मंत्र कैटेगरी फॉर्म्स ऑफ द कोर ऑफ वैदिक टेक्स्ट। अगर हम बात करें वैदिक टेक्स्ट के कोर के बारे में, मूलभूत के बारे में, तो वो होगा हमारे मंत्र। एंड है, अब इस मंत्र के भी चार सेपरेट कलेक्शन है, जिसमें पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। मतलब हमारे ये चार वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब अगर हम बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण में कह दिया द ब्राह्मणा नॉट टू बी कंफ्यूज विद ब्राह्मणिकल क्लासेस। अब इन ब्राह्मणों में भी क्लासें होती है, जैसे ऊपर मंत्र में चार क्लासें दी थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऐसे ही ब्राह्मण्स में भी क्लासें होती है। एंड द प्रोस टेक्स्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र एज वेल एज स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसल रिचुअल। अब ये जो मंत्र हैं, इनको रिसाइट कौन करेगा, इनके रिचुअल्स को फॉलो कौन करेगा? वो करेगा ब्राह्मण। अब अगर हम बात करें द फोर वेदा टुगेदर विद देयर ब्राह्मण आर नोन एज स्तुति और हियरिंग। जो वेद किसी ब्राह्मणों द्वारा बोले गए हों, तो उनको हम बोलेंगे श्रुति, जो कि हमारे कान से सुना गया हो। इसका इंग्लिश में मतलब है हियरिंग। दैट which was directly heard by sages। ऐसे मंत्र, ऐसे उपनिषद, ऐसे श्लोक जो कि डायरेक्टली सुने गए हो किसी महात्माओं द्वारा, तो वो हो गए हमारे श्रुति। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे हमारी रामायण है, गीता है, अब ये हमने तो नहीं सुनी, हमने भी किसी और के मुंह से सुनी है, और जिसने सुनी उसने भी किसी और के मुंह से सुनी थी। अब जैसे गीता भगवान कृष्ण ने बताई थी अर्जुन को, अब उसको फैलती हमारे पास आई है। मतलब वो हमने नहीं डायरेक्टली नहीं सुनी, वो हमने किसी के कहे अनुसार सुनी है। तो जो किसी के कहे अनुसार होती है, वो उसको हम बोलते हैं श्रुति, या कि बोलते हैं हियरिंग। अब आगे बढ़ते हैं। द अरण्य का लिटरली फॉरेस्ट इट इज एंड उपनिषद। अब यहाँ पर दो है, एक अरण्य का है,
और एक है उपनिषद। ये दोनों हमें ध्यान रखनी है, पहली अरण्यका और दूसरी उपनिषद। अब इसके अंदर अगर बात करेंगे हम अरण्यका की, तो ये जो संबंधी होते थे और ये जो होते उपनिषद जो होते हैं ये उसके अंदर की बातें होती थी, आर मेनली अपेंडिक्स ऑफ ब्राह्मणा। अब ये आरण्यका और ये जो उपनिषद, इनके ऊपर एक छत्र अधिकार किसका माना जाता है? ब्राह्मणों का। दीज आर ऑल्सो नोन एज वेदांता। इनको हम वेदांता के नाम से भी जानते हैं, जिसको अगर हम तोड़े तो वेद और अंत, वेदों का अंत, वेदांता, एंड ऑफ द वेदा, एंड कंटेन्स फिलोसॉफिकल डिसीजन। अब अगर हम बात करें वैदिक एज की, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक एज कौन सी ईयर से लेकर कौन सी ईयर तक माना जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 1500 बीसी से 600 बीसी तक। क्या माना जाएगा? वैदिक एज माना जाएगा। कब तक? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है? अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर 1028 श्लोक हैं, जिनको कि हमने 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स विच इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडला। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी मंडलास आर देयर इन ऋग्वेदा? 10 मंडल हैं। और कितने उसके अंदर हाइम्स है, कितने उसके अंदर श्लोक है, किसके उसके अंदर मंत्र है? 1028। दे आर द अर्लीस्ट कंपोजिशन, और ये सबसे पहले कंपोजिशन माने जाते हैं। कौन? ऋग्वेदा। एंड हेंस डिपिक्ट द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज, और इससे हमें अर्ली वैदिक एज की जो जीवन शैली थी उससे पता लगता है। क्या पता लगता है? अर्ली वैदिक एज की जीवन शैली किससे पता लगती है? ऋग्वेद से। अब अगर ये हमारा था पहला ऋग्वेद, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे की, सामवेद की। अब सामवेद में क्या है? वर्ड्स है, श्लोक है, टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। अब कुछ ऐसे श्लोक है जो हमने ऋग्वेद से लिए हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में है? सिंगिंग की फॉर्म में है, गायन की फॉर्म में है, म्यूजिक की फॉर्म में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सामवेद में श्लोक लिए गए हैं, जो सामवेद में स्तुतियां ली गई हैं, वो किससे ली गई है? ऋग्वेद से। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ वो स्तुतियां थी, अब इस सामवेद में वो जो ली गई हैं वो म्यूजिकल फॉर्म में है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हमारा तीसरा आता है अब हमारा तीसरा आता है इसके अंदर यजुर्वेद। अब जब हम बात करेंगे यजुर्वेद की, तो इसके अंदर 2 भाग हुए थे, ब्लैक और व्हाइट। और इसके अंदर हम कह सकते हैं, इसको हमने 2 भागों में बांट रखा है, पब्लिकली और इंडिविजुअली, जिसके अंदर रिचुअल्स थे, संस्कार थे। तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट, यजुर्वेद। अब अगर हम बात करें अथर्ववेद, ये हमारा चौथा वेद है, आखिरी वेद है, और ये कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, जिसको भी हम कह सकते हैं तंत्र मंत्र पर आधारित और बीमारियों के उपचार पर आधारित है, मेडिसिन पे आधारित। ये हमारा कौन सा हो गया? अथर्ववेद। हमने अभी 4 वेदों को डिस्कस किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम देखते हैं आगे। Careful studies have shown that the Vedic text reflect 2 stages of development of literature as well as social and cultural evolution। मतलब जो ये वैदिक टेक्स्ट आए थे हमारे पास, ये जो हमने 4 वेद पढ़े हैं, इससे क्या हुआ? इससे डेवलपमेंट हुई किसकी? सोशल लिटरेचर की और कल्चरल लिटरेचर की। सोशल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई और कल्चरल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है। कौन सा है? ऋग्वेद।
पूछ लेगा व्हाट इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट, तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। हमसे अगर पूछ लेगा कि ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट कौन सा है, तो हमारा होगा ऋग्वेद। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्ट वन स्टेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जिसमें क्या दर्शाया गया है, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। वेयर एज द अदर थ्री रिफ्लेक्ट अनदर स्टेजेस। आपसे पूछ लेगा सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट किस वेद में हुई थी, ऋग्वेद के अंदर हुई थी, और ये ओल्डेस्ट वेद है। अब अगर हम बात करें द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज ऋग्वेदिक पीरियड। आपसे पूछ लेगा वैदिक पीरियड में पहली स्टेज कौन सी थी, ऋग्वेदिक पीरियड, या इसका एक और नाम है अर्ली वैदिक पीरियड। इन दो नामों से ये जाना जाता है, कौन सा, ऋग्वेदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। अब अगर हम बात करें बाद के स्टेजों की, तो वो बाद के स्टेजेस को हम बोलेंगे लेटर वैदिक पीरियड। अगर बात करेगा अर्ली वैदिक पीरियड की, तो उसका नाम है ऋग्वेदिक पीरियड, और इसके अलावा जो तीन पीरियड थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो उनको हम बोलेंगे लेटर वैदिक पीरियड। अब अगर हम बात करें इससे आगे की, द एज ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड corresponds with the date of composition of Rigvedic hymns. This date has been fixed between। अब अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, तो इसका पीरियड होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये है पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसको हम बोलेंगे 1000 बीसी से 600 बीसी तक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक पीरियड चला था हमारा, जिसके अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, तो वो हमारा चलेगा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो वो हमारा चलेगा 1000 बीसी से 600 बीसी तक। द ऋग्वेदा है इंक्लूड यूनेस्को। अब ये जो ऋग्वेदा है, इसको यूनेस्को ने लिस्ट ऑफ लिटरेचर में डाला है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कौन से वेद को यूनेस्को ने लिस्ट ऑफ लिटरेचर ह्यूमन हेरिटेज में डाला है, तो वो होगा हमारा ऋग्वेद। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेद और उनकी शाखाएं, वेदास एंड देयर ब्रांचेस। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो हमें याद रखना है सकल, वसकल, अवसल, यन, संख्या और मंडूक्या। ये सब ब्रांचें किसकी है, ऋग्वेद की। सामवेद की, अब ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करें सामवेद की, तो कौथम और रण्यज्य। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो मध्यांदेन और कण्वा। और अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो इसकी हम बात करेंगे पैपलाड और शौनक। ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखनी पड़ेंगी, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं। अब अगर हम बात करें कुछ विशेषता इसकी वैदिक पीरियड की, तो हम देखते हैं द वर्ड वेदा इज derived फ्रॉम द रूट विच मीन्स टू नो, किसी को जानना या सुपीरियर नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। देयर आर 4 इम्पोर्टेंस ऑफ वेदा। वेद की 4 इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद इट कंसिस्ट ऑफ
10 बुक जिसको हम 10 मंडल बोलते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, और 1028 हाइम्स है उसके अंदर, ये भी मैंने आपको बताई थी। सन इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स, ये जो मंत्र हैं ये विभिन्न भगवानों के लिए गाए गए हैं। मंडला 2, अब इसके अंदर पूछेगा आपसे मंडला 2 से लेकर मंडल 7 तक, मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये फैमिली बुक के नाम से जाने जाते हैं। कौन से मंडल? मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक किस नाम से जाने जाते हैं? फैमिली बुक के नाम से। एंड दे वर बेस्ड अपॉन फैमिली सेक्स एंड गृहस्थ मादा। इसका एक और नाम है, मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक जो बुक पब्लिश हुई है उसका नाम है गृहस्थ मादा। और क्या नाम है? विश्वामित्रा, वामवेदा, वामदेवा, आरती, भारद्वाज और वशिष्ठ। ये आपको उनके नाम याद रखने हैं। मंडला 2 से लेकर मंडला 7 तक गृहस्थ मादा, विश्वामित्रा, वामदेव, आरती, भारद्वाजा और वशिष्ठ। अब अगर हम बात करें दूसरे की तो हमारा आता है दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमें पॉलिटिकल लाइफ का ज्ञान मिलता है, सोशल लाइफ का ज्ञान मिलता है, किसकी? रूलर की, राजाओं की, और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की। किसमें? यजुर्वेद में। और ये हमारा दूसरा वेद था, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और सामवेद हमारा तीसरा, और ये एक बुक है जिसके अंदर मंत्र है, प्रेयर है, और इसके अंदर लगभग 1810 मंत्र का कलेक्शन है। किसमें? सामवेद में। अब अगर हम बात करें अथर्ववेद में तो ये एक मैजिकल स्पेल है, और भारतीय मेडिसिन मतलब आयुर्वेद के ऊपर आधारित है। और इसके अंदर सांस्कृतिक नृत्य हैं। अब यहाँ तक हमारी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं ब्राह्मणों के बारे में। These belong to second class of Veda. Second class of Veda कौन हुए? ब्राह्मणास, and are related to prayers and sacrificial ceremony। मतलब कोई भी अगर हमें प्रार्थना करवानी है, कोई भी हमें अपने फैमिली फंक्शंस करवाने हैं जिसके अंदर मंत्रोच्चारण होते हों और कोई भी ऐसे काम जिसमें हमें भगवान से जुड़े हुए कुछ कार्य करवाने हो, तो वो हम किसको बुलाएंगे? ब्राह्मणों को बुलाएंगे। अब यहाँ पर ही एक नाम याद रखना है आपको, टंडिया महाब्राह्मण इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट। कौन से ब्राह्मण ओल्डेस्ट ब्राह्मण माने गए हैं? टंडिया महाब्राह्मण। और ये एक तरीके से लेजेंड माने गए हैं ब्राह्मणों की कैटेगरी के अंदर। और दूसरे ब्राह्मण है, दूसरा हमारा है व्रत्योस्मा। ये एक सेरेमनी है जिसके अंदर नॉन आर्यन को आर्यन के अंदर कन्वर्ट किया गया था। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे नॉन आर्यंस को आर्यंस में कन्वर्ट करने की सेरेमनी कौन सी है? तो वो है हमारी व्रत्योस्मा। अब हम बात करते हैं एक और कैटेगरी के ब्राह्मण की, सप्तपथा ब्राह्मण। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ब्राह्मण माने गए हैं, और ये एक तरीके से फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं, और ये जो अपने जो है कस्टम्स को फॉलो करते हैं। जो भी वैदिक पीरियड के कस्टम चलते आ रहे हैं उनको ये फॉलो करते हैं। कौन? सप्तमा ब्राह्मण। और जो आखिरी पार्ट है ब्राह्मण का, ये है अरण्य का ब्राह्मण। और इनको भी 2 पार्टों में बांटा गया है, एक
ऋग्वेदिक और एक पहला पार्ट है ऐथरिया और दूसरा है कौष्टिकी। इन दो पार्ट में इनको बांटा गया, किनको? अरण्य का ब्राह्मण को। अब अगर हम बात करें तो 108 तरीके के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं जो कि बात करते हैं आत्मा की, और इनको हम बोलते हैं उपनिषद। आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय उपनिषद, तो उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं आत्मा की, और उसके अंदर कितने हैं? 108 फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं। तो वो कौन होंगे? उपनिषद होंगे। अब अगर हम बात करें बृहद अरण्यका और चंडोग्या, तो ये ओल्डेस्ट उपनिषद है। आपसे पूछ लेगा ओल्डेस्ट उपनिषद कौन से हैं, तो हमारे हैं चंदोग्या और बृहद अरण्यका, ये हमारे हैं ओल्डेस्ट उपनिषद। अब अगर हम बात करें जो एक उपनिषद है जिससे कि हमने क्या लिया था? सत्यमेव जयते लिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, ये हमने कौन से उपनिषद से लिया था? तो ये हमने लिया था मुंडका उपनिषद से। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे मुंडका उपनिषद से हमने कौन सा फ्रेज लिया था, तो हमने लिया था सत्यमेव जयते। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं आर्यंस के बारे में। तो अगर हम आर्यंस के बारे में जानने की कोशिश करें तो इनका जो फर्स्ट बैच था वो आया था इंडिया में 1500 बीसी के आसपास। अगर हम बात करें तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी। दे गॉट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑटोकॉनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज द दास और द दासीज। While the Dasas did not provoke much violence from the Aryans, दाशुथा और स्लॉटर ऑफ दाशु मेंशन इन ऋग्वेदा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऋग्वेदा में क्या मेंशन है, तो यहाँ पर मेंशन है स्लॉटर ऑफ दास्यूस। और एक और चीज ऋग्वेद में मेंशन है, क्या है? इंद्रा, जिसको कि हम बोलते हैं भगवान इंद्र, who literally translate into breaker of force. The mention of pre-Aryan fort could have been हड़प्पन स्टेट सेटलमेंट। ये हमें कहाँ इसके एविडेंस मिलते हैं? हड़प्पन सेटलमेंट के अंदर। The Aryan were easily able to conquer and native to possessed better arms, coats of mail। ये आपको सिर्फ ये ऊपर ऊपर से याद करने की जरूरत है, इसके अंदर आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है इसके अंदर कि ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा था, ये भारत राजा के नाम पर पड़ा था। पहली चीज, भारत राजा के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा था। और जो आर्यंस थे वो 5 भागों में डिवाइड किए गए थे, 5 ट्राइब्स के अंदर डिवाइड किए गए थे, जिसको कि हम बोलते हैं पंचजनास। आपसे पूछ लेगा आर्यन कितने भागों में डिवाइड थे? 5 भागों में, और उनका नाम क्या था? पंचजनास। अब यहाँ तक की आपको बात क्लियर है। अब हम देखते हैं द 10 राजन वॉर। दस राजन वॉर। अब अगर हम इसको हम तोड़े तो हमें क्या दिखता है? 10 मतलब 10, राजन मतलब राजा, और वॉर मतलब लड़ाई। 10 राजाओं के बीच में लड़ाई। तो इसी का ही इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। इंडिया वॉज रूल्ड बाय भारत क्लान एंड फेस अपोजिशन फ्रॉम 10 किंग्स, जिसमें से 5 आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन थे। 5 आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन थे। टोटल कितने राजा थे? 10। यहाँ तक की बात क्लियर है।
5 राजा आर्यन, 5 राजा नॉन आर्यन, 10 राजा थे टोटल। द बैटल फॉट अमॉन्ग देम इज कॉल्ड बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं की लड़ाई और 10 राजन वॉर। फॉट ऑन दैट, अब ये कहाँ पर लड़ी गई? पुरुषी नदी और रवि नदी में। द बैटल वॉज वॉन बाय, किसने जीती? सुदास ने जीती। और बाद में द भारता जॉइंट हैंड विद पुरुष, भारता ने पुरुष के साथ अपना हाथ मिला लिया और इन्होंने एक नया अपना राज्य स्थापित किया जिसको कि हम लोग बोलते हैं कुरुस। यहाँ तक बात क्लियर है? और बाद में इन लेटर वैदिक पीरियड टाइम्स द कुरुस एंड द पंचाल played an important role in political of the upper Gangetic plains where they established their rule together। बाद में एक तो कुरुस और एक पंचाल, इन्होंने दोनों ने मिलकर के अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया जिसको कि हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अब आगे हम देखते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक एज में बहने वाली नदियों के बारे में। पहली सप्त सिंधु, द टर्म सप्त सिंधु, अब अगर हम इसको भी तोड़ें तो सप्त का मतलब होता है 7 और सिंधु का मतलब नदियां। और ए ग्रुप ऑफ 7 चीफ रिवर्स, मुख्य नदियों का समूह। कितनी? 7 नदियों का। और वो कहाँ मेंशन थी हमें? वो हमें मेंशन थी ऋग्वेद के अंदर। द 7 रिवर वर, अब कौन कौन सी थी? ईस्ट में, पूर्व में कौन सी थी? सरस्वती। सिंधु, इंडस कहाँ थी? पश्चिम में। शतद्रु, जिसको कि हम आज जानते हैं सुतलज से, और विप्सा, 20, असाकनी, चेनाब और पुरुषणी, रवि और वितस्त, झेलम। ये इन दोनों के बीच में बहने वाली नदियां हैं। पूछ लेगा सरस्वती और सिंधु के बीच में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? सतलज, 20, चेनाब, रवि और झेलम। ये सब इसके बीच में बहने वाली नदियां हैं। अब अगर हम बात करें वैदिक पीरियड में हमें कुछ साक्ष्य मिले थे, उनका हम अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें इंडियन म्यूजिक की तो वो हमें कौन से वेद से मिलता है? सामवेद से। अगर हम बात करें शूद्र वर्ण की तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। अगर हम बात करें गायत्री मंत्र की तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद से। अगर हम बात करें गोत्र की तो गोत्र हमें मिलते हैं अथर्ववेद से। अगर हम बात करें ओनरशिप ऑफ ओरिजिन ऑफ किंगशिप, राजा का राज्य, तो वो हमें बताते हैं ऐतरेय ब्राह्मण से। अगर हम बात करें सोम, और सोम क्या होती है? एक तरीके की शराब, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक, जो कि पहले भगवान लोग पिया करते थे अकॉर्डिंग टू वेदा। तो ये हमें मिलती है नोवा मंडल ऋग्वेद का, यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। अगली हम बात करें पुरुष सूक्त हयम। पुरुष सूक्त हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। और 3 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये हमें कौन से उपनिषद से मिलते हैं? चंदोदय उपनिषद। और 4 आश्रम चारिन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये हमें मिलते हैं जबला उपनिषद। अब आपसे अगर 3 के बारे में पूछे तो आपका आंसर होगा चंदोदय उपनिषद, और अगर आपसे 4 के बारे में पूछे तो आपका होगा जबला उपनिषद। और त्रिमूर्ति ये कहाँ डिफाइन है? मैत्रेयी उपनिषद।
और यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ मेंशन है? 10वां मंडल ऋग्वेद का। ग्रेट फ्लड ये हमें कहाँ मेंशन है? सप्तपथा ब्राह्मण के अंदर। संसार ये हमें कहाँ मेंशन है? भद्रंक्या उपनिषद के अंदर। क्षत्रिय प्रेसिडेंट ऑफ क्षत्रिय और ब्राह्मणों का तालमेल ये हमें कहाँ है? आत्रेय और ब्राह्मण के अंदर। व्रतसोष्मा ये आपको मैंने बताया था। तांड्या महाब्राह्मण कहा जाता है। डिवीजन ऑफ इंडियन इनटू 5 पार्ट, इंडिया को 5 भाग में डिवाइड किसने किया? ऐत्रेय ब्राह्मण ने। मेंशन द डिवाइन हॉर्स दधिकरा ये हमें मिला है ऋग्वेद के अंदर। सभा और समिति ये हमें किसने बताया? प्रजापति अथर्ववेद ने। फिर आ गया बैटल ऑफ ओफन किंग बिटवीन सुदान बेहद ऑफ वार ये हमें 7वें मंडल में मालूम पड़ा। अब अगर हम बात करें गंगा रिवर की, ये हमें 10वें मंडल में मालूम पड़ा ऋग्वेद की। फिर सभा और नरिष्ठा ये हमें अथर्ववेद में मालूम पड़ा, और सत्यमेव जयते ये हमें मुंडका उपनिषद में मालूम पड़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आपसे ये के ये क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि आज तक यही पूछता आया है। आपको ऐसे कैसे इनको याद रखना पड़ेगा। आज हमने डिस्कस किया वैदिक पीरियड के बारे में। हमारा अगला टॉपिक हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।